बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैकलिंकिंग के बारे में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगे चल के हमने बैकलिंकिंग के बारे में ही समझना है। आज हम जो कवर करेंगे बैकलिंकिंग, व्हाट इज़ बैकलिंकिंग, गुड बैकलिंक वर्सेस बैड बैकलिंक्स। उसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डोमेन अथॉरिटी, व्हाट इज़ पेज अथॉरिटी एंड हाउ टू चेक डीएपीए। सो व्हाट इज़ बैकलिंकिंग, ये मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ पिक्चर्स बनाई हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बैकलिंकिंग के बारे में समझ आ सके। बहुत सारे जो लोग हैं वो बैकलिंकिंग को नहीं जानते कि ये होती क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन और जो मैंने पिक्चर्स और जो लेयर्स बनाई हैं आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा बैकलिंकिंग क्या होती है और अच्छे और बुरे बैकलिंक में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बैकलिंक? बैकलिंक ऐसा लिंक होता है जो एक वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट पे लगा होता है। तो ये इसको अथॉरिटी देता है। कैसे? कि मैं आपको एक एग्जांपल शो करवाता हूँ। ये देखें, मैंने अभी एग्जांपल निकाली कि मैं यहाँ पे मैंने फाइंड किया। इसको मैं थोड़ा-सा पिक्चर को नीचे कर देता हूँ। मैंने एग्जांपल को फाइंड किया। यहाँ पे व्हाट इज़ द बेस्ट बुक एवर रिटन। तो जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया द ग्रेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम बाय टॉप 10। अब इसको मैंने क्लिक किया। आपने देखा कि ये एक अमेज़न की वेबसाइट खुल गई है। ये मेरा ख़्याल है अमेज़न है नहीं, द ग्रेट बुक्स डॉट ओआरजी। सो ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बुक है, एक वेबसाइट है जो कि बुक्स को सेल करती है। हम किसी ब्लॉग में जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रेट 20 बुक्स। अब आप देखिएगा, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये टॉपिक्स आ गए हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये एक बुक है और आपने देखा ये हार्पर ली। अगर आप बॉटम लेफ्ट पे देखें यहाँ पे, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रही है। इट कॉल्स अ बैकलिंक। ये बैकलिंक है इस वेबसाइट का जहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो रही है। इसी तरीके से आप कोई भी आर्टिकल पढ़े तो उस आर्टिकल में एक लिंक लगा होता है जो कि दूसरी वेबसाइट पे जा रहा होता है। इसका मतलब है कि वो एक वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट का बैकलिंक लगाया हुआ है। तो बैकलिंक के लिए भी अथॉरिटीज होती हैं। बहुत सारे स्पैम बुरे बैकलिंक्स होते हैं, अच्छे बैकलिंक्स होते हैं। इसको समझने के लिए मैंने बहुत ही एक जबरदस्त किस्म की पिक्चर बनाई है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, आपको बड़े ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। बैकलिंक के बारे में तो आपको पता चल चल गया कि बैकलिंक होता क्या है। कि एक वेबसाइट है, उसने अगर किसी दूसरी वेबसाइट पे रेफरेंस अपना लिंक लगाना है ताकि कोई भी बंदा उस आर्टिकल को अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ के वापस इस वेबसाइट पे आ जाए, अपनी वेबसाइट पे आ जाए। तो ये बैक लिंक लगाया हुआ है उस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट ने, वेबसाइट ए ने वेबसाइट बी पे बैक लिंक लगाया हुआ है ताकि डायरेक्शन जो भी जो रीडर है वो पढ़े और रीडायरेक्ट हो जाए। तो अब हम खोलते हैं जनाब, जो एक मैंने ये जनाब इमेज एक बनाया है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। ज़ाहिर है, मैं चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके जवाब का इंतज़ार तो नहीं होगा, मगर आप ज़हन में सोचें एक चीज़ को मेरे ये एक्सप्लेन करने से पहले कि ये एक प्रेज़िडेंट है, इसने एक वाइस प्रेज़िडेंट को चुनना है, राइट? ये एक प्रेज़िडेंट है, इसने वाइस प्रेज़िडेंट को चुनना है। तो इस बंदे के मुतालिक, जिसको वाइस प्रेज़िडेंट चुनना है, उसके मुतालिक एक बहुत ही अथॉरिटी है चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर भी इसके बारे में बातें कर रहा है और चेयरमैन भी इसके बारे में बातें कर रहा है। और बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, जो आम कॉमन पर्सन है, वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक कोई टेक्नीशियन है, वो भी इसके बारे में बात कर रहा है। एक वर्कर है, वो भी इसकी सिफारिश कर रहा है। एक और पर्सन है, वो भी इसकी सिफारिश कर रहा है। पर्सन 5 है, वो भी इसकी सिफारिश कर रहा है। तो ये जितने पर्सन हैं, आम कॉमन पर्सन, ये इसकी सिफारिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट किन की बात को वैल्यू देगा? एक तरफ चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन इस वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सिफारिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। एक तरफ ये 6 बंदे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की सिफारिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। सो आप बताएं, ज़हन में सोचें कि ये जो प्रेसिडेंट है ये किसकी बात को अथॉरिटी देगा, राइट? ये इनकी बात को अथॉरिटी देगा क्योंकि ये पहले ही अथॉरिटी वाले पीपल हैं।
ये पहले ही जो लोग हैं इनके पास अथॉरिटी है, बहुत ही अच्छी अथॉरिटी है, लिहाजा ये इनको अथॉरिटी देगा कि इनकी बात मानी जाए और इनकी बात को बाद में देखा जाए। अगर ये दोनों नहीं होंगे, फिर हो सकता है कि ये इनकी बात को कंसिडर करे, जो आम कॉमन पीपल हैं। तो इसने सबसे पहले अथॉरिटी वाले लोगों को किया, अथॉरिटी वाले लोगों को प्रेफर किया और इसकी सिलेक्शन कर ली। अब प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है, अगर हम टेक्नोलॉजी के वर्ड में जाएं तो ये देखें, यहाँ पे ये गूगल है, ही इज अ प्रेसिडेंट। ओके, अब ये प्रेसिडेंट है, अब इसने किसको वैल्यू देनी है। अब बहुत सी लो अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं जो कि एक वेबसाइट को लिंक लगा रही हैं, और एक जगह पे बहुत ही हाई अथॉरिटी की वेबसाइट जो है वो वेबसाइट को लिंक लगा रही हैं। तो ये गूगल किसकी बात को मानेगा? जब गूगल रीड करेगा एक वेबसाइट को कि एक वेबसाइट पे जो लिंक आ रहा है वो .edu की वेबसाइट से आ रहा है, edu जो एजुकेशन की वेबसाइट होती है, जो स्कूल्स की वेबसाइट होती है, इसी तरीके से .gov से लिंक आ रहा है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। इसी तरीके से हाई हाई रेटेड जो ब्लॉग्स होते हैं उनसे आ रहा है, उन वेबसाइट से आ रहा है जिनकी पहले ही अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी बहुत ही अच्छी है। तो गूगल उसको बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देगा बनिस्बत उनके कि जिनकी लो अथॉरिटी है। अगर लो अथॉरिटी की जो वेबसाइट्स है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए और उन सारी की सारी जो ज्यादा वेबसाइट्स है वहां से लिंक एक वेबसाइट को जा रहा हो, और इधर से सिर्फ और सिर्फ दो वेबसाइट पे, सिर्फ जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं वो दो वेबसाइट से लिंक इसको जा रहा हो, तो गूगल इसको वैल्यू ज्यादा देगा। इसलिए दो वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट के पास वो जो मुख्तलिफ पीपल हैं वो अथॉरिटी जो है वो दे रहे हैं, और एक की तरफ सिर्फ और सिर्फ ये दो वेबसाइट जो अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं बस वो रिकमेंड कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो ज्यादा अथॉरिटी लेके आएंगी। तो इसीलिए हमने ढूंढना है कि हमारे पास जो अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स लगाएं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, वो मैं आपको देता हूं कि मुझे बड़ी ही अच्छी इसकी बैकलिंकिंग चाहिए। तो बैकलिंकिंग में आपने देखना है कि कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट है जिससे मैं बैकलिंक्स लूं, ताकि वो सिर्फ अच्छी वेबसाइट्स हो, ना कि वो लो क्वालिटी की वेबसाइट हो। तो अच्छी वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जो हमने यहाँ पे देखनी है, वो हैं यहाँ पे जो अच्छी वेबसाइट के लिए कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी पावरफुल है। जिसकी जितनी डोमेन अथॉरिटी पावरफुल होगी, अगर हम उस वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे तो ये ज्यादा जल्दी रैंक करेगी। इसी तरीके से व्हाट इज द पेज अथॉरिटी? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, एक है डोमेन अथॉरिटी, एक है पेज अथॉरिटी। अब डोमेन और पेज में क्या फर्क है? अब आपने देखा कि अगर किसी भी वेबसाइट पे ये जो डोमेन होती है, इस डोमेन को अगर हम देखते हैं तो ये डोमेन अथॉरिटी होती है। इसकी अथॉरिटी, जो डोमेन की अथॉरिटी होती है उसकी अथॉरिटी है ये DF54। जब आपकी अथॉरिटी 20 प्लस हो जाती है तो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और 50 प्लस होती है तो बहुत ही बेहतर होती है। तो ये अथॉरिटी है 54। मगर पेज क्या है? ये कंप्लीट पेज है। ये पेज की जो अथॉरिटी है ये 33 है। ये गूगल की रिकमेंडेशन नहीं है, मगर मॉज ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन सी वेबसाइट्स को उसने इवेल्युएट किया हुआ है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, कि जिस वेबसाइट से बहुत अच्छे लिंक्स आ रहे हैं उसको उसने थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी है, उसको उसने डीए डोमेन अथॉरिटी उसकी ज्यादा कर दी है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हमारी वेबसाइट जो अच्छी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट से लिंक लेती हैं तो हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स ने हमें लिंक दिए हुए हैं। इसीलिए हमने ये देखना है कि कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं जिनसे हमने लिंक लेने हैं, और कौन सी वेबसाइट लेस प्रेफरेंसेबल है कि हमने उनसे लिंक प्रेफर नहीं करना। अगर मिल जाते हैं इट्स ओके, अगर नहीं मिलते तो नो वरीज, हमने अच्छी वेबसाइट रखनी है, अच्छी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट लेनी है। तो ये जो डोमेन अथॉरिटी के हवाले से आपको पता चल गया। और हाउ टू चेक DAPA,
इसमें जो मेरा प्रेफर्ड करदा मेथड है वो ये है कि इसको आप मोस्ट टूल है, ये क्रोम की एक एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। मैं आपको अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप गूगल यहाँ पे जाएं, google.com पे आप ऑलरेडी हैं और यहाँ पे मॉज क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है जी। और ये है जी मॉज बार, ये मॉज बार ये एक्सटेंशन है, आप इसको क्लिक करें और ये गूगल आपसे पूछेगा। ये मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आपके पास आएगा ये इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करें और उसके बाद आप लॉग इन करें तो ये आपको इस तरह की बार आ जाएगी। फिर जो भी आपने वेबसाइट खोलनी है उस वेबसाइट में ये पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी का पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमने फिर वेबसाइट्स ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लिंक्स भी ऑफर कर रही हैं और उनकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी और अच्छी पेज अथॉरिटी भी है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब अगले जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपने किस तरीके से वेबसाइट्स को देखना है, कौन कौन सी वेबसाइट को रिसर्च कैसे करनी है। तो उसकी मैं अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क दूंगा इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ये वीडियो के नीचे बेशक आप कमेंट कर दें, बेशक मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। सो दैट्स फाइन। ओके जी, थैंक यू सो मच।